तो कभी कभी मजाक सच्चाई से भी खतरनाक हो जाता है, इसलिए कभी भी मजाक करना तो सोच समझ कर करना। साथियों, मैं आपको बताने वाला हूँ कोटा गर्ल हॉस्टल की। रिया और साक्षी जेई की तैयारी करने के लिए कोटा जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब 12th हो गई तो जेई की प्रिपरेशन करते हैं, तो दोनों जाते हैं। और साक्षी क्या है, पढ़ाई को लेकर ज़्यादा ही सीरियस थी, लेकिन रिया थोड़ी प्रैंकली, मतलब थोड़ी मजाकिया सी थी। मैं कहती अरे पेपर तो क्लियर होते रहेंगे, अभी लाइफ एंजॉय करो, कि हमें दिन याद रहे कोटा के कि हम भी कोटा आए थे। तो साथियों, रिया क्या है कि मजाक करती थी भूतों की बात, और वह मतलब सबके साथ प्रैंक करती रहती। तो साक्षी ने कहा हम यहाँ पढ़ने आए हैं, इतने पैसे खर्च करके, तो समय बर्बाद मत करो। रिया कहती अरे तुम ऐसी बात करती हो कि समय बर्बाद मत करो, पेपर तो क्लियर होते ही रहेंगे, अभी थोड़ी एंजॉय करो। तो साक्षी अपने रूम में सो रही होती है, तो रिया आती है और रूम को खटखटाती है, रात भर खटखटाती है। साक्षी एकदम डरी हुई थी कि रूम को खटखटा कौन रहा है, और सुबह देखा तो साक्षी का मुंह एकदम पीला पड़ गया डर के कारण। लेकिन रिया बहुत खुश हो रही थी कि मेरा तरीका काम आया, ये लोग डरे हुए हैं। और दूसरे दिन रिया क्या करती है, एक साउंड रख देती है और उसमें घुंघरू की आवाज़ लगा देती है, छन छन, रात भर आवाज़ आती रही। लोग और डर गए। तो साक्षी बहुत डर चुकी थी, मतलब पढ़ाई डिस्टर्ब हो चुकी थी उसकी। तो रिया ने सोचा नहीं अब ज़्यादा हो गया मजाक, अब मैं इसके साथ इतना मजाक नहीं करूँगी। तो होता क्या है साथियों कि 10-15 दिन बीतते हैं, तो रिया के कमरे में अचानक ठंडक हो जाती है, बहुत ज़्यादा ठंड, और कई घटनाएं उसके साथ घटने लगती हैं, छोटी छोटी, अचानक से चीज़ों को भूल जाना। तो साक्षी तो नॉर्मल हो गई, उसकी पढ़ाई रेगुलर चलने लगी, पर रिया की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, वह डरने लगती है। तो उसने फ़ोन लगाया कि मम्मी, मतलब अपनी मम्मी को बताया कि सबके रूम नॉर्मल है लेकिन मेरे रूम में ज़्यादा ठंडक है, और समर के दिनों में। तो उन्होंने कहा तुम लोग साथ में गए हो तो साथ में सो, क्या दिक्कत है। तो 2-3 दिन साथ में सोए, लेकिन जब भी उसे कुछ सामान लेने जाना होता था तो वह अपने रूम में डर डर कर जाती थी, बहुत ज़्यादा डरती थी। तो उसने सोचा ऐसे डर डर कर कब तक आऊँगी, मैं ऐसी रूम में रहने लगती हूँ। तो वह ऐसी रूम में रहने लगती है। लेकिन पहले रिया वेजिटेरियन थी, अब वह नॉन वेज ऐसे खाने लगती है जैसे वह जन्म से ही नॉन वेज खा रही हो, भर भर के। और एक दिन उसने अचानक से उर्दू के शब्द बोल दिए, उर्दू बोलने लगती है। साक्षी घबरा जाती है कि इसे क्या हुआ, इसने तो कभी आज तक उर्दू, इसे तो कोई शब्द ही पता नहीं था उर्दू का, तो बोलने कैसे लगी। साक्षी को कुछ गड़बड़ लगती है, तो वह सबको बता देती है कि रिया के ऊपर किसी आत्मा का साया है। तो एक पंडित को बुलाया जाता है और हवन आदि करवाया जाता है। तो रिया तो उससे ठीक हो जाती है, लेकिन फिर साक्षी उसी के चक्कर में फंस जाती है साथियों। और जब आगे का पता लगाया तो पता चला कि वहाँ पर एक लड़का रहता था जो कि जेई की तैयारी कर रहा था, और वह फांसी लगाकर मर जाता है। वह कहता है कि ना ही मैं सफल हुआ तो किसी और को भी नहीं होने दूंगा। साथियों, ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक भी कर दें, और एक कमेंट भी डाल ही दें।